बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो किया था उसी से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लो, यही एग्जांपल्स बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर आपको मेथड अच्छे तरीके से आता है, आपको कोई भी वैल्यू किसी भी दो एट्रीब्यूट्स की दे दी जाए, आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक करवा रही हूँ आपको, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक करवा चुकी हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 की। BS लेवल शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक करवा चुकी हूँ। ये हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 2 की बुक है। इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स आपको करवा रही हूँ। 15.7 कहते हैं डिस्कस द रिजेम्बलेंस ऑफ स्टिचर ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास वेरी टॉल पेरेंट्स, टॉल है, मीडियम एंड शॉर्ट है। वेरी टॉल, शॉर्ट, मीडियम एंड शॉर्ट पेरेंट्स जो है उनकी हाइट्स की मैंने। अब यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि आपने रिजेम्बलेंस ऑफ स्टेचर ऑफ पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इन्होंने कुछ भी नहीं बताया स्टूडेंट, आपको खुद पता होना चाहिए बिकॉज वी हैव द टू एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट इज पेरेंट्स एंड हाइट उनकी दे दी गई है। इट्स मीन आपके पास ऑफ स्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स दो एट्रीब्यूट्स आपको गिवन है, उसका डेटा आपको गिवन है और आपने इसे सॉल्व करना है। देखिए हमारे पास अब हमने जब इसको डिस्कस करना है नल हाइपोथेसिस को, तो वो हमें क्या कह रही हैं कि जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वी मस्ट बी हैव द टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। वो कह रही हैं द स्टिचर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द। अच्छा, इसमें जितने भी, एक और चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कर रहे हैं ना, तो इसमें दो तरह के हाइपोथेसिस बनाते हैं। जो भी आपको एट्रीब्यूट्स गिवन हो ना, फर्स्ट होता है हमारे पास कि वो इंडिपेंडेंट है, सेकंड हम कहते हैं नॉट इंडिपेंडेंट। जैसे स्टेचर ऑफ स्प्रिंग इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेचर ऑफ पेरेंट्स। तो ये दो एट्रीब्यूट्स आप जितने भी देख लो, ये दो ही हाइपोथेसिस बन रहे हैं। फर्स्ट में इंडिपेंडेंट है, सेकंड में नॉट इंडिपेंडेंट है। तो ये टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमारे पास यही दो हाइपोथेसिस ही मेजॉरिटी बनते हैं। तो ये एक आपने, आपको एक क्लू भी है कि आपने याद रखने पेपर में, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। सेकेंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, वो हमें नहीं गिवन, हम इजीली 0.05 लेते हैं कि अगर आपको नहीं गिवन होता तो आप 0.05 ले सकते हो। टेस्ट स्टेटिस्टिक आपको पता है कि हमने जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस करना है उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, ये गिवन है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको पता है, ये हमारे पास रो एंड कॉलम को शो करती है। रो हमारे पास 4 है, कॉलम हमारे पास 3 हमने लिख लिया, तो टोटल 6 आ रहा है। क्रिटिकल वैल्यू जो है ना वो हमारे पास टेबल वैल्यू होती है। टेबल वैल्यू देखने का जो मेथड है ना स्टूडेंट, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके जब आपको देखोगे तो वहाँ पे टेबल, डिफरेंट टेबल देखने के जो मेथड हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं, आप इजीली वहाँ से देख सकते हो। अब हमारे पास क्या आ जाता है, डिसीजन रूल तो डिपेंड करेगा जब आपकी कैलकुलेशन आपके पास आएगी। अब आप देखो स्टूडेंट, हमारे पास वेरी टॉल, टॉल, मीडियम एंड शॉर्ट, थ्री टाइप्स ऑफ हमारे पास हैं पेरेंट्स जो कि ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। इनका आपने क्या करना है, इन सब का रो वाइज टोटल करना है, इनका कॉलम वाइज टोटल करना है। कॉलम वाइज टोटल करने से 40 आए, रो वाइज करने से हमारे पास 72 है। इसका भी रो वाइज आप करोगे आपके पास 236 आ जाएगा। इसका आप करोगे कॉलम वाइज तो 332 आ जाएगा। टोटल हमारे पास ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि रो वाइज का टोटल एंड कॉलम वाइज का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल करके आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो आ जाती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपके डिफरेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अभी आपके लेवल में इतना ही मौजूद है, लेकिन जो बड़े लेवल के हैं, BS लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनमें क्या दिया जाता है, आपको मेंशन कर दिया जाता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने फाइंड करनी है ना, वो आपने फाइंड करनी है जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा के, बाइनोमियल या हाइपर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लगा के आपको कहा जाता है कि जी आप अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करें। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको BS लेवल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे आपको गिवन है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एसोसिएशन के चैप्टर में मैंने आपको करवाई हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू फार्मूलाज लगा के जो आपने फाइंड करनी होती है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, ये हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड किया। आप देखो 40 एंड 72 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, ये आपके पास आ गया। इसी तरह आप क्या करोगे, 72 एंड दिस वन 332 को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय 1000, 72 और इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास टोटल, और इसको भी सेम ऐसे ही करना है, ये आपके पास टोटल आ जाएगा। इसी तरह रो वाइज जब एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ जाएंगे, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू का टोटल करके देखना है और आपको एक आइडिया हो जाता है जब आप दोनों तरफ का सम करते हो ना,
रो वाइज भी सम कर रहे हो, कॉलम वाइज भी सम कर रहे हो, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन आपने मिस्टेक नहीं की। अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है तो इट्स मीन कि आप अपने क्वेश्चन को, अपनी कैलकुलेशन को दोबारा चेक करो, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हैं। अब स्टूडेंट इन्होंने ना क्वेश्चन शॉर्ट करने के लिए एक और काम किया है। इन्होंने क्या किया है कि कंबाइन, अगर आप नहीं भी करोगे ना तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन इन्होंने शॉर्ट करने के लिए क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है वेरी टॉल एंड टॉल को। उन्होंने क्या कर दिया, 3 कैटेगरीज बना दी हैं, टॉल, मीडियम एंड शॉर्ट। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह कैटेगरीज, अगर आप सिंपल भी करके देखोगे ना कि ऑब्जर्व वैल्यूज एक साइड पे लिख लो, इस पे एक्सपेक्टेड लिख लो जी ना, ये ऑब्जर्व लिखी गई है, इसी तरह सामने एक्सपेक्टेड लिख लो और उनको सॉल्व करो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये उन्होंने एक शॉर्ट मेथड करने के लिए कि टॉल एंड वेरी टॉल को हम इकट्ठा कर लेते हैं, फिर मीडियम एंड शॉर्ट आ जाता है। अब देखिए आपके पास टॉल एंड वेरी टॉल क्या है, यहाँ लिखा 2.88 एंड 23। अब ये क्या कहाँ से आए, देखिए आपके पास जो टॉल था ना वो आपके पास था 2.88 था, और जो ये वेरी टॉल था, जो टॉल है वो है 3.19 है। इन दोनों को उन्होंने प्लस कर लिया, प्लस करके आया 26, मतलब एक कैटेगरी टॉल की बन गई है और मीडियम। अब हमने जब इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है ना अगर उसको कंबाइन किया है तो उस मीन हमने जो इसकी ऑब्जर्व वैल्यूज है उसको भी कंबाइन करना है। अब ऑब्जर्व वैल्यूज आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 20 एंड 30 ऐड करोगे 50 हो जाएगा, 14 एंड 125 ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 139 आ जाएगा। 3 एंड 14 करोगे तो 149, 3 एंड 70 40 आ जाएगा। तो मतलब ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड दोनों वैल्यूज जो है हमने इकट्ठी कर ली हैं, बाकी मीडियम एंड शॉर्ट की सेम वैल्यूज रहेंगी। अब हमने क्या करना है कि अपनी, अगर आप ये वाला सेल वाला जो ये एक है ना कॉलम, अगर ये आप स्किप भी कर देते हो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता, आप इसे कट डाउन कर दोगे तो रॉन्ग नहीं होता। ये है कि ज़रा शॉर्ट हो जाएगा आपका, टाइम बचत हो जाती है, क्योंकि पेपर में इतनी ज़्यादा टाइमिंग नहीं होती, क्वेश्चन आपके वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। तो आई थिंक मैं कहती हूँ कि जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि आप इस कॉलम को स्किप कर दो, आपने सिर्फ ऑब्जर्व वैल्यूज़ लिखनी है, एक्सपेक्टेड लिखनी है और इनका फार्मूला सॉल्व करना है। इसके अलावा आप अपनी ईजी कैलकुलेशन के लिए ना आप एक और काम करोगे, 2 कॉलम और ऐड कर लो। आपने क्या करना है, ओ ऑब्जर्व वैल्यूज़ लिखनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखनी है, फिर आप एक कॉलम बना लो ओ माइनस ई का, ठीक है, जिसमें आपने 50 जी माइनस 26 इनको आपने माइनस करना। एंड नेक्स्ट आप कॉलम बना लो ओ माइनस ई का होल स्क्वायर, आप उसी वैल्यू का स्क्वायर लेते हो, नेक्स्ट कॉलम में आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपके पास जो ये वैल्यू है ये आ जाएगी। अब आपको पता है कि जो टेबल वैल्यू है ये वो आपके पास क्या है, 12.1 है, और हमने जो कैलकुलेट किया वो आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई है इट्स मीन कि वो उस वैल्यू में फॉल नहीं कर रही, तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे और H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा जी पर्जन कोफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कॉन्टिजेंसी हमने फाइंड करनी है। तो कॉन्टिजेंसी का फार्मूला आपको आता है, अगर आपने वैल्यू फाइंड कर लिया है, एन आपको गिवन है, टोटल एन आपके पास क्या है 1000 है, तो आप उसको सॉल्व करो और अपना आंसर ले लो। तो इस तरह ये आपके पास एग्जाम्पल सॉल्व हो जाती है। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल्स की समझ आई होगी, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स भी होंगे। मेन चीज़ क्या होती है कि आपको ऑब्जर्व वैल्यूज़ में आपने मिस्टेक नहीं करनी है, दूसरा एक्सपेक्टेड वैल्यू में, और जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने रिलैक्स होकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ स्टूडेंट का बिल्कुल बिल्कुल मैथड ठीक होता है, सिर्फ जल्दबाजी में वो जो वैल्यू है वो मिक्सअप कर देते हैं, सही तरीके से नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन रॉन्ग कंसिडर हो रहा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।